देखिएगा हमारा सेट 5 है जेड 2023 में हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत जो भी खंड आपको दिए हुए थे मैंने आपको करवा दिया। आज की क्लास में प्रश्न नंबर 2 का खा खंड से हल समझेंगे। का आपके कोर्स में नहीं है और खा हम आपको करवाने जा रहे हैं। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे कहता है एक थैले में 24 गेंदें हैं जिनमें से x लाल, 2x सफेद और 3x नीली हैं। एक गेंद यदृच्छया निकाली गई है, इसकी प्रायिकता कि लाल नहीं है सफेद है। बेटा बहुत आसान सवाल, पहले बोर्ड पे ध्यान दो। पहले ना हमसे कहते हैं थैले में कुल गेंद बराबर, थैले में कुल गेंद आपके पास है 24, ठीक है। लेकिन यहां पे टोटल संख्या दे रखी है। अब हमको यहां पे पता मालूम क्या है, x लाल है, बोलो, और फिर क्या है 2x सफेद है, और प्लस में क्या लिख देंगे 3x और बराबर 24 तो लिखेंगे है। यानी कि हमको केवल कुल गेंदें 24 दे रखी हैं, उसमें से कुछ लाल है, कुछ आपको नीली दे रखी है, कुछ सफेद है। हमको एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि लाल कितनी है, नीली कितनी है, सफेद कितनी है। बस केवल ये बता दिया कि x है और 2x है और 3x है। तो पहले उनकी हम संख्या पता करेंगे। तो संख्या पता करने के लिए टोटल जो x दे रखे हैं उनके बीच में प्लस का निशान और बराबर में 24 कर देंगे। अब जोड़ो, 3 2 5 और 1 कितना होता है 6x, 6 कम 6, 6 चौक 24। x का मान निकाल लिया 4। अब दिमाग लगाना, x का मान 4 निकाल लिया। अब हमको यह पता चलेगा कि लाल कितनी है और सफेद कितनी है और नीली कितनी है। तो मेरे बच्चे यहां पे लिखेंगे, मेरा लाल ध्यान देगा, लाल है और लाल गेंद भी है। यहां पे लिखेंगे लाल गेंद, सुनिए, लाल गेंद x है। x को तुमने क्या माना है बताओ, x है तो 4 तो आया x का मान। अब बच्चा बताओ क्या निकाल लें, सफेद, सफेद गेंद, रट्टा लगा लेने से कुछ नहीं हासिल होगा, 2x। यहां बताओ x का मान कितना है 4, 4 दूनी 8, बोलो बोलो 8 गेंदें कितनी हो गई, सफेद है। टोटल 24 ही पता था। अच्छा बताओ, अगर टोटल 24 है और तुमको पता चल गया है कि लाल 4 हैं और सफेद है 8, तो बताओ कितनी गेंदें हमारे पास नीली होंगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? लेकिन हमको टीचर को दिखाना पड़ेगा, हम सबको टीचर को दिखाना पड़ेगा नीली, नीली, नीली गेंद बराबर यहां पे लिखेंगे 3x, तो 3 गुणे 4, 3 चक्कू 12। बात क्लियर है? अब हमसे नंबर 1 पर पता है क्या कहते हैं, सुनो, हमसे कहता है लाल नहीं है, ये कोई बात हुई? हमसे कहते हैं लाल नहीं है, और तो अनुकूल परिणाम होगा। पहले मेरी बात सुनो, अनुकूल होता क्या है, अनु क्या होती है, सुनो पहले सुनो। लाल है 4, सफेद है 8, सब बच्चों को बिना लगाए पता हो गया आंसर क्या होगा। लाल है 4, सफेद है 8 और नीली है 12, और कहता लाल नहीं है। और जब लाल ही नहीं है तो हमारे पास अनुकूल परिणाम कई हुई गए, 12 और 8 20। जब थैले के अंदर लाल वाली गेंदें ना है तो कई गेंदें बची, 2 टाइप की बची, तो कितनी बची, 20 तो बची। तो हमारे पास अनुकूल परिणाम हो गया 12 8 यानी टोटल 20। बात समझ में आती होगी, बोलो बोलो। अब यहां पे लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता बराबर, अभीष्ट प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, रट्टा लगा लीजिए भाई साहब। तो ऊपर हो गया 20 और नीचे क्या होगा 24, क्यों, अनुकूल बटे कुल होता है और नीचे लगा दो 24। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 20 और 24 आते हैं, 4 का है, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 हो गया। अब नंबर 2 पे हमसे क्या कहते हैं, देखो सफेद है, ये आंसर पूछेंगे, पूछेंगे क्या बता ही दोगे। जब सफेद की बात कर रहा है भैया तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि हमारे पास जो है सफेद कत्ती हैं 8 है। तो यहां पे लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता बराबर 8 बटे 24।
8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 1/3 इसका आंसर आ रहा होगा। फटाफट सब बच्चे का। पर दूसरे का गा देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमको ये पता करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। बेटा बहुत आसान सवाल, जो लगा सकते हैं अपने आप चुप्पे चाप लगाए, जो नहीं लगा सकते बोर्ड पे ध्यान दे, पूरा लगवाएंगे। लिखेंगे माना दिए गए त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, पहला आपको दे रखे हैं ए 3,2, बी 2,3 तथा सी 2,3 है। अब सुनिए बेटा, ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। मेरे बच्चे ध्यान दे, यहां पे ए बी निकालो, और जब ए बी निकालोगे तो x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। जब बेटा ए बी निकालोगे तो तुमको ए बी के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, और तुमको कहा एक आसान तरीका बता दे बिना माने, जैसे हम लोग मानते हैं x1 y1 x2 y2, ना मानो तब भी लग जाए। कैसे? जैसे ए बी है तो ए और बी के बिंदुओं को लेना है, तो देखो पहला ले लो और दूसरा ले लो, तुमको मानने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे x2 लिखा है तो x2 है तो पहला और दूसरा, तो x2 कहता है तो दूसरा पहले लिखोगे। तो यहां पे क्या -2, कितना आसान, और फिर 3, समझ आ गया। और फिर तो इसमें कौन सा लेंगे y2 y1, तो क्या लिखोगे 3, कितना आसान लग रहा है। कहो चाहे जो कुछ आसान लगा होगा। 2 और 3 कितने होते हैं 5। ये बच्चों को समझ में आ रहा है? 3 में से 2 गया 1, ये बनेगा 25, ये बनेगा 1, 25 और 1 कितना होता है 26। अब तुमको निकालना होगा BC। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, क्यों याद नहीं याद है? AB बराबर फाइंड हो गया बच्चे, इधर का रूट हटेगा, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा, तो AB स्क्वायर कितना आ गया 26। इसी तरह क्या करेंगे सूत्र, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर। अगर कोई दिक्कत हो तो ये भी सूत्र लगा सकते हो। सुनिए, मैंने बताया था x1 माइनस होल ऑफ स्क्वायर y1 माइनस, कोई परेशानी? अब देखो BC है कहां, देखो BC, ये BC है तो पहला हटा लो और दूसरा हटा लो, कितना आसान। तो क्या लिखेंगे बोलो, -2 और यहाँ पे 3 - 3, कोई भी सूत्र लगा दो, कितना इजी। 2 2 कितने होते हैं 4, 3 में से 3 का 0, पावर सम में प्लस का निकलेगा 16। ये भी इसी, इधर का रूट हटेगा, इधर क्या लग जाएगा स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं तो जब 4 लिखोगे तो BC 4 आएगा। चाहे वैसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो, बात वही है। हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे रूट था, रूट को हटाएंगे, इधर स्क्वायर लगा देंगे। चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, बात एक ही है। इधर का रूट हटेगा, इधर स्क्वायर लग जाएगा। अब दिमाग लगाना, BC स्क्वायर 16 आ गया है। अब बताओ क्या निकालोगे AC। अब ये पता चलेगा कि समकोण त्रिभुज बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब बताओ क्या लिख दे, x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर, चाहे जो सूत्र लिखो, और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या मानने की कोई आवश्यकता है? बताओ, मानने की आवश्यकता है नहीं। कितना सिंपल है बताओ। AC है का AC, A और C, पहला दूसरा, तो बताओ 3 माइनस क्या लिखोगे 2, और फिर यहां पे क्या लिखोगे 2 माइनस 3। फिर देखिए 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मुझे लगता है √2 1 और 1 कुल मिला के 1 कितना होता है रूट में 2। इधर का स्क्वायर हटेगा तो AC स्क्वायर क्या आएगा 2 आ जाएगा। रुको, अब हमको ये देखना है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। आओ सीखो कैसे शीर्ष निकालते हैं। सबसे पहले देखो तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 26 आई है। तो जो बड़ी भुजा होती है, देखो बेटा यहाँ पे एक सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का प्रतिबंध।
यानी मतलब कि प्रतिबंध अगर कामयाब होगा तो हमारा समकोण त्रिभुज है। अब देखो बेटा, बड़ी भुजा जो होती है तो बड़ी भुजा ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर, फिर शेष जो दो छोटी भुजाएं हैं उनको क्या करते बेटा, जोड़ करके लिख देते हैं। अब देखो बराबर करो, बराबर आ रहा नहीं यार, यहाँ पे क्या 26, AC के स्थान पे 16 और BC कितनी हमारी है, 1 मिनट, AC आपका 2 है और BC 16 है, तो 16 अधिक कितने होते हैं 18। देखो दोनों बराबर नहीं है, और जब दोनों बराबर नहीं है तो लिखेंगे अतः दिए गए, ये सवाल गड़बड़ दे रखा है, वैसे बराबर होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यही लिख दो, अतः दिए गए त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज को निरूपित नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का घ देखिए, बताइए सब बच्चे लिखो, दिया है लिखो अपनी अपनी कॉपी में। आपसे कहते हैं OA कॉमा OB बराबर OC कॉमा OD है, तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग दिया लिखेंगे, दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। बेटा इस दिया को थोड़ा सही करेंगे, इस दिया को थोड़ा हम सही करेंगे ना बेटा, ये OA है, इसके नीचे ले आओ OD, ये OC है, इसके नीचे क्या ले आओ OB। अब हम लोग लिखेंगे यहां पे सिद्ध करना है, हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर लाना है कोण D, हमको फिर करना है इसकी उपपत्ति। अब बात आती है उपपत्ति के लिए आपको फिगर बनाना होगा। मेरे बच्चे इसमें आपको फिगर पेपर में आपको दिया हुआ है, डमरू के आकार का फिगर बना हुआ है, A D O C और B। अब हमको सिद्ध करना है। अब माइंड का काम यह है कि इसमें दो त्रिभुज हैं, वही आप त्रिभुज ले लीजिए, ले लो ADO व त्रिभुज BOC। ये शर्तें हम डाल नहीं सकते हैं। ये कहता कोण A जो है वो कोण C के बराबर है और कोण B जो है वो कोण D के बराबर है, ये तो हमको लाना ही लाना है। अब एक बात बताओ, पहली शर्त ये होगी जो दिया है हमको, OA बटे OD और OC बटे OB, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्योंकि ये दिया है। दो शर्तें पूरी हो गई। एक शर्त और बताओ, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इसको एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण 2। लिखेंगे त्रिभुज ADO है बेटा, नहीं बेटा उभयनिष्ठ नहीं लिखते हैं, क्योंकि उभयनिष्ठ तब लिखते हैं जब यहाँ पे बिल्कुल सिंगल होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक रेखा ऐसे गई ऐसे, और यहाँ पे शीर्षाभिमुख साफ लग रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, यहाँ पे लिख दो शीर्षाभिमुख कोण। तीन शर्तें पूरी हो गई, 2 बार भुजाएं 1 कोण। केवल भुजा से समरूप होता नहीं है, हम यहाँ पे समरूप बनाएंगे। ADO समरूप त्रिभुज BOC, किस नियम से, समरूपता साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड की कसौटी से। और सुनो, जैसे ही तुमने लिखा तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। यही हमको क्या करना था बच्चा, सिद्ध करना था।